नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम एक और लॉन्ग पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए इस महत्वपूर्ण लॉन्ग पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला सेंटेंस दिया है, स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। तो फ्रेंड्स, देखें आपका जो टेंस है वो बिल्कुल सिंपल पास्ट है, जिसमें आपको एक वचन सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क का। तो आपका सब्जेक्ट है स्वामी विवेकानंद, तो आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद और सम्मान के लिए थे आ गया है, लेकिन एक नेम है और जो सिंगुलर है, तो फ्रेंड्स इसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। वॉज, स्वामी विवेकानंद वॉज थे, क्या थे? देश के महान सपूत। तो महान के लिए आप लिख देंगे ग्रेट, ग्रेट, और सपूत के लिए आप लिख देंगे सन, ग्रेट सन। अब काकी के आप जानते हैं ऑफ, और देश की बात करें तो द कंट्री, तो आपका पहला सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सन ऑफ द कंट्री। आई होप आपको पहला सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस है, पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। किसने ऊंचा किया? उन्होंने। तो सब्जेक्ट आपका उन्होंने किसके लिए लिखा गया है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी विवेकानंद सिंगुलर है, तो इसके लिए आप प्रोनाउन सिंगुलर यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे ही। अब पीछे से बनाएंगे ऊंचा किया, तो उठाया, तो आप लिख देंगे यहाँ रेज, और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में रेज्ड। ही रेज्ड, उन्होंने ऊंचा किया था, तो ऊपर उठाया। क्या उठाया? झंडा। तो जहां लिख देंगे आप द फ्लैग, यानी कि झंडा। अब फिर देखें, कनेक्टिव वर्ड आपका काकी के है, तो आप यहाँ ऑफ का यूज कर देंगे, प्रीपोजिशन ऑफ। ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ, किसका? भारत का। तो आप भारत के लिए लिख देंगे इंडिया। ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया। अब कहां उठाया फ्रेंड्स? पश्चिमी देशों में, तो आप लिखेंगे इन, और पश्चिमी देशों की होती है वेस्टर्न, और देशों की हो जाएगी यहाँ प्लूरल है तो कंट्रीज। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? कंट्रीज। तो आपका दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, उन्होंने की ही ऊपर उठाया, रेज्ड झंडे की, द फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, यानी पश्चिमी देशों में। बहुत अच्छे से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस दिया है, उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो जन्म होता है वह हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि हम किसी दूसरे के द्वारा जन्म लेते हैं। तो आप लिखेंगे उनका जन्म, तो यहाँ आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर हो जाएगा, तो हिज, या सीधा बना दें आप इसे कि ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे एक संभ्रांत बंगाली परिवार में। तो ही वॉज बॉर्न इन आप चाहें तो एस्टिल्ट लिख सकते हैं, या फिर रेस्पेक्टेड ज्यादा बढ़िया रहेगा, रेस्पेक्टेड, इन अ रेस्पेक्टेड बंगाली फैमिली परिवार के लिए हो जाएगी। अब कहा फ्रेंड्स? कलकत्ता में, तो इन कोलकाता, तो आपका यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे इन अ रेस्पेक्टेड बंगाली फैमिली इन कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखिए, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो क्या था उनका नाम? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका हिज। नाम के लिए आप जानते हैं नेम, हिज नेम था, वॉज, हिज नेम वॉज, उनका नाम था। क्या था उनका नाम? उनका बचपन का नाम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हिज चाइल्डहुड नेम, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, हिज चाइल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम, हिज चाइल्डहुड नेम था, वॉज, क्या था? नरेंद्र। तो आप लिख देंगे नरेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। परंतु कनेक्टिव वर्ड पहले लिख दें, तो आप लिख देंगे यहाँ व्हाट। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स?
किंतु परंतु बंधु, इसके लिए आप बट का यूज करेंगे। तो वट, सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। सन्यासी होने पर या तो आप लिख सकते हैं बिकमिंग हर्मिट, या फिर सीधा लिख दें कि आफ्टर बिकमिंग हर्मिट, यानी कि सन्यासी बनने के बाद। तो यहां मैं वट बिकमिंग ही लिख देता हूं सीधा, या ऑन बिकमिंग लिख सकते हैं, तो मैं बिकमिंग लिख देता हूं, ऑन बिकमिंग अ हर्मिट, बट बिकमिंग अ हर्मिट वे, अर्थात वह, ही क्या बन गए फ्रेंड्स, विवेकानंद बन गए। तो बन गए विकेम, ही विकेम विवेकानंद, विवेकानंद। तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र, बट बिकमिंग अ हर्मिट ही बिकेम विवेकानंद। अगला सेंटेंस आपको दिया है, गुरु से शिक्षा, यानी गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो पहले आप इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो आप लिखेंगे कि ही मेड, उन्होंने किया अर्थात उन्होंने बनाया, ही मेड, उन्होंने बनाया क्या, एक सफल, सक्सेसफुल आप चाहें तो अफर्ट लिख सकते हैं प्रयास के लिए, या फिर अटेम्प्ट लिख सकते हैं, सक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब किसका, उतारने का, आप चाहें तो एसिमिलेट लिख सकते हैं, ASSIMILATE, या फिर आप चाहें तो फॉलो लिख सकते हैं, ज्यादा इजी होगी। तो यहां वर्ब है तो टू फॉलो, अनुसरण करने का अर्थात उतारने का। अटेम्प्ट टू फॉलो, आप चाहें तो टू एसिमिलेट लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसे, अपने जीवन में, तो इन हिज लाइफ। तो आपका यह सेंटेंस पहले ट्रांसलेट हो गया, यहां कॉमा दे देंगे कि ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, उन्होंने एक सफल प्रयास किया, टू फॉलो, अपनाने का या उतारने का, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। किससे, गुरु से मिली शिक्षा, गुरु से मिली शिक्षा। तो आप लिखेंगे कि ही गॉट, उन्होंने प्राप्त की थी, क्या, ही गॉट, उन्होंने प्राप्त की थी, द एजुकेशन फ्रॉम हिज गुरु। तो यह ट्रांसलेट हो जाएगा आपका कि ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, उन्होंने एक सफल प्रयास किया, टू फॉलो, उतारने का, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, अर्थात तो उन्होंने अपने जीवन में उतारने का या फिर उसे ग्रहण करने का एक सफल प्रयास किया। ही गॉट द एजुकेशन, यानी उन्होंने उस शिक्षा को प्राप्त किया था, फ्रॉम हिज गुरु, अपने गुरु से। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसना पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस आपको दिया है, राष्ट्रीय धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। तो फ्रेंड्स पहले आप यहां यूज करेंगे जोड़कर, आप चाहे तो कनेक्टिंग का यूज कर सकते हैं या कंबाइनिंग, तो यहां कुछ भी लिख सकते हैं, कंबाइनिंग। आप चाहे तो कनेक्टिंग का यूज कर सकते हैं, कंबाइनिंग या कनेक्टिंग। किस चीज को, राष्ट्रीय धर्म को मानव धर्म से, या आप चाहे तो बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब यहां लिखेंगे आप राष्ट्रीय धर्म की पहले, तो नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीय धर्म, टू कंबाइनिंग नेशनलिज्म टू राष्ट्रीय धर्म से मानव धर्म को, तो मानव धर्म की हो जाएगी ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी किससे फ्रेंड्स, जोड़कर। तो यह हो गया आपका कंबाइनिंग नेशनलिज्म टू ह्यूमैनिटी, यानी कि राष्ट्रीय धर्म को मानवता से जोड़कर स्वामी जी ने, तो यहां आप कॉमा दे देंगे, तो आप लिखेंगे स्वामी जी क्या दी, एक नई दिशा दी की आप लिख देंगे गिव, एक नई दिशा, तो अ न्यू, दिशा के लिए आप लिखेंगे डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन, अ न्यू डायरेक्शन किसे दी, देश को। तो यह हो गया आपका कि कंबाइनिंग नेशनलिज्म टू ह्यूमैनिटी,
स्वामी जी गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री, देश के लिए लिख देंगे टू द कंट्री। तो यह आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, स्वामी जी गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री, यानी स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। अगला सेंटेंस है, उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे देशों को आकर्षित किया। उन्होंने, तो आप इसके लिए लिखेंगे प्रोनाउन ही। क्या किया? आकर्षित किया। तो यह टेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप लिखेंगे अट्रैक्टेड। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? अट्रैक्टेड। फर्स्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ही अट्रैक्टेड, उन्होंने आकर्षित किया। किसे आकर्षित किया? सारे संसार को। तो होल या द होल वर्ल्ड से, या तो आप चाहे तो विद का प्रयोग कर सकते हैं या बाई। विद अपने ज्ञान से, तो विद हिज नॉलेज, या बाई का प्रयोग कर सकते हैं हिज नॉलेज। कहा फ्रेंड्स? यानी कि अमेरिका के शिकागो नामक शहर में। तो आप लिख सकते हैं, छोटा शहर है तो आप पहले एट का प्रयोग करें कि एट द सिटी ऑफ शिकागो इन अमेरिका। तो यह सेंटेंस हो जाएगा आपका कि ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड, उन्होंने पूरे संसार को आकर्षित किया, विद्या बाई हिज नॉलेज, अपने ज्ञान से, एट द सिटी ऑफ शिकागो इन अमेरिका, यानी अमेरिका में शिकागो नामक शहर में। अगला सेंटेंस है, उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था। उनका व्यक्तित्व, तो आप पहले इतना लिखेंगे कि हिज पर्सनैलिटी, यानी कि उनका व्यक्तित्व क्या था फ्रेंड्स? आकर्षक था के लिए आप लिख देंगे वॉज। सौम्य, चाहे तो जेंटल का प्रयोग कर सकते हैं, जेंटल, एंड आकर्षक चाहे तो अट्रैक्टिव लिख सकते हैं या चार्मिंग लिख सकते हैं। तो मैं यहां चार्मिंग लिख देता हूं। हिज पर्सनैलिटी यानी उनका व्यक्तित्व, वॉज था, जेंटल सौम्य, एंड चार्मिंग और आकर्षक। अच्छा, इतना रह गया तो फ्रेंड्स यहीं लिख देते हैं, सो जेंटल एंड चार्मिंग। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा कि हिज पर्सनैलिटी वॉज सो जेंटल एंड चार्मिंग। अगला सेंटेंस आपको दिया है दैट, यानी कि आप लिखेंगे कनेक्टिव वर्ड है तो दैट, के हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। पैसिव वॉइस है तो एवरी पर्सन वॉज पैसिव वॉइस, और ईच या एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। दैट की एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति वॉज हो जाता था क्या? प्रभावित, तो इम्प्रेस्ड वाई या विद लिख सकते हैं यहां भी, विद हिम, उनसे। दैट एवरी पर्सन वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम। अगला सेंटेंस है इसमें केसरिया वस्त्र। अच्छा फ्रेंड्स, इसे अगले बार में देखते हैं, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो अगला सेंटेंस है वह दिया है, केसरिया वस्त्र और सिर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। तो फ्रेंड्स, पहले इतना ही बना लेंगे। केसरिया वस्त्र, तो आप जानते हैं द सैफ्रॉन क्लॉथ्स, और एंड सिर पर पगड़ी यानी कि अ टर्बन पर, ऑन उनके सिर के लिए आप लिख देंगे हिज हेड, यहां कॉमा दे देंगे, यानी कि द सैफ्रॉन क्लॉथ्स एंड अ टर्बन ऑन हिज हेड। अच्छा, आप चाहें तो आप पास्ट टेंस में बना लें, क्या थी? एक नई पहचान थी। आप चाहें तो इसमें कि उन्हें एक नई पहचान देते थे, ऐसे बना सकते हैं। तो आप गेव का वर्ब का यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म का, कि गेव हिम, उन्हें देती थी क्या? विचित्र या फिर एक अलग। तो आप चाहें तो स्ट्रेंज का यूज कर सकते हैं या डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने होता है अलग या विचित्र या स्ट्रेंज, क्या पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो द सैफ्रॉन क्लॉथ्स एंड अ टर्बन ऑन हिज हेड गेव हिम अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका अगला सेंटेंस है विदेश से लौटने पर, अर्थात तो पहले इतना सेंटेंस बना लेते हैं, यानी कि आफ्टर, लौटने के बाद, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्निंग यानी कि लौटने के बाद, कहां से, विदेश से, तो फ्रॉम एबॉर्ड, एबॉर्ड, एबॉर्ड माने होता है विदेश। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एबॉर्ड यानी कि विदेश से लौटने के बाद उन्होंने देशवासियों से कहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ही कहा, सेड टू, किससे, देशवासियों थे, तो हिज कंट्रीमैन, हिज कंट्रीमैन, हिज कंट्रीमैन। अब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखें, क्या कहा, अंग्रेजी पढ़ो, तो आप चाहें तो स्टडी लिख सकते हैं या रीड, स्टडी इंग्लिश, स्टडी इंग्लिश क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, स्टडी इंग्लिश, परंतु बट अंग्रेज मत बनो, तो डू नॉट या डोंट, डू नॉट बनो, बिकम, डू नॉट बिकम क्या, अंग्रेज, तो इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, यानी कि अंग्रेजी पढ़ी बुरी बात नहीं है, तो स्टडी इंग्लिश बट डू नॉट बिकम इंग्लिश मैन। अब अगला सेंटेंस है कि कृतज्ञ, कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा, कृतज्ञ राष्ट्र। तो आप लिखेंगे द ग्रेटफुल, ग्रेटफुल नेशन, ग्रेटफुल नेशन याद करता रहेगा, तो विल कीप ऑन, क्योंकि किसी चीज में याद करते रहेंगे तो कीप ऑन रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग किसे, अच्छा आप चाहे तो ऑलवेज का यूज कर सकते हैं कि विल ऑलवेज या एवर, ऑलवेज या एवर। जैसे फ्रेंड्स आपको विल के बाद ही लिख देना, यानी कि द ग्रेटफुल नेशन विल ऑलवेज एवर कीप ऑन रिमेंबरिंग, किसे, स्वामी जी को, तो स्वामी जी। तो इस प्रकार से आपका पूरा सेंटेंस जो पैसे दिया था वह अच्छी तरह से ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, और किस चीज की आवश्यकता है संशोधित करने के लिए वह भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।